दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने आए हैं स्कूलों की बात करने। स्कूल जहां बच्चों को हम शिक्षा देते हैं और शिक्षा देकर हम उन्हें राजनेता, आईएएस ऑफिसर और तमाम आले अधिकारियों के साथ साथ देश में चलने वाले सभी प्रकार के कर्मचारी और न जाने किन किन जगह काम आने वाले एम्प्लॉइयों को हम बनाने वाले शिक्षक की बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 13 मार्च 2020 से कोरोना की मार खा चुका स्कूल और स्कूल परिवार के सदस्य जैसे कि शिक्षक, शिक्षकेतर और अन्य कर्मचारी इस कोरोना काल में भुखमरी के कगार पर हैं। मगर फिर भी हमारी सरकार इसके बारे में जरा भी नहीं सोचती कि हमारा एक शिक्षक परिवार भी है जो हमारे भारत को डेवलप करने में सबसे बड़ा योगदान देता है। मगर फिर भी इसे हम अपनी कोइंसिडेंस ही समझेंगे कि बनाने वाले कलाकार को आज खुद लोगों की जरूरत है और स्कूल संचालकों के पास खाने तक को भी पैसा नहीं है। बहुत सारे स्कूल तो किराए के अभाव में और पैसे के अभाव में बंद किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस तरफ देख नहीं रही है। मेरा प्रश्न ये है कि जब बिहार जैसे बड़े राज्यों में, बंगाल जैसे बड़े राज्यों में चुनाव कराए जा सकते हैं इस पैंडेमिक में, यानी कि महामारी में, लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों से वोट लिए जा सकते हैं, हजारों की संख्या में एक मतदान सेंटर पर वोट लिए जा सकते हैं और आने वाले आगामी 5 राज्यों में यूपी, गोवा, मणिपुर, पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव कराए जा सकते हैं, मगर स्कूलों में पढ़ाई नहीं करा जा सकते। ये कैसा समय है जहां पढ़ाई बंद कर, शिक्षा को बंद कर वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोट लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन कराने की बात चल रही है। मैं ये पूछता हूं कि जब वोट ऑफलाइन हो सकती है तो शिक्षा ऑफलाइन क्यों नहीं हो सकती? दूसरा सवाल यह है कि जब अगर शिक्षा ऑनलाइन हो रही है तो क्या हमारे वोट ऑनलाइन नहीं हो सकते? और अगर हो सकते हैं तो हम क्यों ना वोट को ऑनलाइन कराएं? अगर हमारी शिक्षा ऑनलाइन हो सकती है तो वोट भी ऑनलाइन हो सकती है, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं भारत किसानों का देश है और गरीबों का देश है, और इस गरीबी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज स्मार्टफोन नहीं है। उन जैसे लोगों को बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके स्कूल विगत 2020 से ही बंद है। शिक्षा का अभाव है, वो पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? और जब इंडिया पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? सबसे बड़ी सवाल ये है। तो हम पढ़ाएं कैसे? समस्या ये है कि हम शिक्षक जो है वो बहुत ज्यादा समझदार हैं। सरकार के आदेश आते हम उसका अनुपालन करते हैं। क्या बाजारों में अनुपालन हो रहे हैं? क्या मॉल में अनुपालन हो रहे हैं? नहीं हो रहे। लेकिन आप किसी स्कूल को देख लो, वहां पूरी तरीके से अनुपालन किए जा रहे हैं। 100 में अगर 2 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर भी लेते हैं तो 90% हमारा भारत का बच्चा जो है वो असाक्षर हुए जा रहा है। और हम इस असाक्षरता की वजह से हम अपने भारत का विकास नहीं कर पा सकते हैं।
अगर हमको अपने भारत का निर्माण करना है, डेवलप करना है, तो हमारे स्कूलों को खोलना होगा, हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना होगा। और रही बात क्लास प्रमोट करके पास कराने की, यह आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और अगर इस तरह से होगा तो बच्चों में आकलन कैसे होगा कि कौन सा बच्चा के अंदर क्या गुण है। आज से आने वाले 10 साल 15 साल के बाद ये बच्चे जब जाएंगे यूपीएससी बीपीएससी की जब तैयारी करेंगे, तो उनके पास नॉलेज कितना होगा। वो ये सोचे बैठे हुए हैं, उनके मन में ये बात आ जाएंगी कि अब तो हम बिना पढ़े पास हो सकते हैं। फिर उस समय कौन आएगा इनको पास कराने के लिए। तो ये दोस्तों जो है, ये वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए बना रहा हूं ताकि हम लोगों को बीच जागरूकता पैदा हो और सरकार तक ये बात जाए और हमें स्कूलों खोलकर हमारे बच्चों को पढ़ाने का एक अवसर प्रदान करे। क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं हो सकता है। और हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे ऐसे शिक्षक भाई भी हैं जिन्होंने अपनी कामों को चेंज कर, अपने पठन पाठन क्रियाओं को छोड़कर दूसरे क्रियाकलापों में लग गए। जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आखिर कब तक बंद रहेगा? क्या इसकी कोई पूर्वानुमान है? 2020, 2021 और अब यह 2022, आखिर कब तक? दोस्तों, मेरा सवाल यह है कि जब आज के चुनाव में रैलियां हो सकती हैं तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? आज के चुनाव में अभी के अपडेट्स हैं कि इंडोर 300 लोगों के साथ रैलियां की जा सकती हैं। तो क्या स्कूल इंडोर में नहीं चलता? स्कूल भी तो इंडोर में ही चलती है। स्कूलों में 30 से 40 बच्चे एक क्लास में पठन पाठन करते हैं। क्या 30-40 बच्चों में कोरोना हो जा रही है? और 300 लोगों एक साथ जो कई जगह से घूम पकड़ आते हैं और वही गार्जियन अपने घरों में जाते हैं, क्या वैसे में कोरोना नहीं हो रहा है? दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम लोग अब खुलकर इस चीजों को ध्यान दें और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों को खोलना अति आवश्यक है। हम स्कूलों से जुड़े हुए बहुत सारे लोग भी जो है उनका भी बिजनेस बंद पड़ा है। कॉपी, पुस्तक, पेंसिल, छोटे छोटे दुकानदार जो स्कूलों के बगल में अपनी छोटी दुकान चलाकर अपनी जीविका पोर्जन करते हैं, क्या कभी हम उनके बारे में सोचते हैं? स्कूलों को गाड़ी को चलाकर जो बस वाले बेचारे मजदूर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उनका जीविका पोर्जन कैसे होगा? सरकार सबको अन्न पानी राशन मुहैया करा रही है, लेकिन क्या शिक्षकों के लिए यह जरूरी नहीं है? जब पैंडेमिक है, अगर महामारी है, तो महामारी की चपेट में तो सारे नागरिक आते हैं। शिक्षक कोई और काम करना नहीं चाहता है। वो अगर कोई दूसरा काम करने जाता है तो लोग उसको ताना मारने शुरू कर देंगे। वैसे में वो अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। और जो उनमें थोड़ा सा अलग सोच रखता है, वो गिने चुने 2-4% के शिक्षक अगर दूसरे व्यवसाय कर भी लेते हैं तो उनसे बाकियों का क्या भला होने वाला है? तो दोस्तों, अभी मैं आपसे बहुत सारी चीजों को बताना चाहता हूं, लेकिन मैं इस वीडियोस को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आगे फिर हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे और बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं इस वीडियोस में नहीं दे पा रहा हूं। तो वैसे सभी
शिक्षक मित्रों से, वैसे सभी व्यवस्थापक मित्रों से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि आप इस नीचे बन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे सुझाएं कि हमें और भी क्या चीज़ों की मांग करनी चाहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि ये वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, मैं आपसे बस इंट्रोड्यूस करना आज आया हूं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम सभी राज्यों में शिक्षकों का एक जोरदार समूह बनाया जा सके। और जब किसानों की रैलियां सफल हो सकती हैं, तो हम पढ़े लिखे साक्षर लोगों का बात सरकार क्यों नहीं मानेगी। हम अपनी बातों को सरकार तक रखने के लिए, पहुंचाने के लिए एक कदम तो उठा ही सकते हैं, और वो अगर एक कदम उठाएंगे तभी जाकर के हम अपने मकसदों में कामयाब हो पाएंगे। अरे हम ही ने तो सरकार को बनाया है, हम ही ने उनको पढ़ाया है। हम शिक्षक लोग आखिर कब तक इस तरह से सहते रहेंगे। सारी ज्ञान, सारे नॉलेज होने के बावजूद हम बेरोजगारों की तरह घरों में बैठे हुए हैं। जागो शिक्षकों, जागो। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत एक अच्छी बात कही थी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो तुम्हारा लक्ष्य है शिक्षक बंधुओं, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करो, स्कूलों को खुलवाओ, शासन प्रशासन से विनती करें, और हमारा पूरा सहयोग सरकार के साथ है। लेकिन सरकार ने हमें सहयोग अभी तक नहीं दिया। मैं विनम्र हाथ जोड़कर विनती करता हूं सरकार से, एक बड़ा तबका जो कि भारत का निर्माण करता है, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। कृपया आप जरूर सोचें। हमारे राज्य की सरकार हो या हमारे केंद्र की सरकार हो, जरूर सोचें, इस पर मंथन करें। और दोस्तों, इस वीडियो पर जरूर से जरूर कमेंट करें, ताकि हम और भी सवालों को पूछ सकें, और भी चीज़ों को हम आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।